मोदी 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 मोदी। राम राम दोस्तों। ध्रुव राठी एक ऐसा नाम जो हर वो इंसान जानता होगा जो सोशल मीडिया से स्पेशली यूट्यूब से कनेक्टेड है। ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल की स्टार्टिंग एंड ऑफ 2013 से किया था और आज उसके चैनल पे 1.36 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और ये कैसे हुए, ये बहुत राज की बात है जो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन स्टार्टिंग करते हैं और समझते हैं ध्रुव राठी सोशल मीडिया पे आए कैसे। साल 2013 में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी दिल्ली में और आम आदमी पार्टी को आदमियों की जरूरत थी जो कि सोशल मीडिया पे काम कर सकें, आम आदमी पार्टी के काम और उनकी पॉलिसीज को जनता के सामने रख सकें। और आम आदमी पार्टी की मीडिया भी तरह तरह के कंटेंट अपलोड कर रही थी, जैसे कि कभी वीडियो, कभी ग्राफिक्स, तो कभी गाने के जरिए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। उसी टीम में एक 19 साल का लड़का था ध्रुव राठी, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए वीडियो एडिट करता था। अब टाइम आ गया था कि लोगों से इंटरेक्ट किया जाए, उनको आम आदमी पार्टी की तरफ मोड़ा जाए। और बढ़ते टाइम के साथ सोशल मीडिया का भी क्रेज बढ़ने लगा और इस सब को देखते हुए 2013 के अंत में ध्रुव राठी ने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया और लग गया उस पे आम आदमी पार्टी की वीडियो अपलोड करने। ध्रुव राठी के 1K सब्सक्राइबर 2014 तक कंप्लीट हो गए थे। फिर उसने 7 अक्टूबर 2014 को उसने एक वीडियो बनाई जिसका टाइटल था बीजेपी एक्सपोज #केजरीवाल फिर से। और इस वीडियो में उसने आधे अधूरे फैक्ट बताकर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था और अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा था। 21 दिसंबर 2014 को एक और वीडियो बनाई और इस वीडियो को उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया। इस वीडियो का टाइटल था 5 साल केजरीवाल। और इस वीडियो को अपलोड करने के बाद से ही ध्रुव राठी के सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ने लगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का हाथ जो उस पे था और वो बिना रुके वीडियो बनाता गया। और अब ध्रुव राठी ये समझ गया था कि आधे अधूरे फैक्ट दिखाकर लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन इतनी इजीली ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है ये उसने भी नहीं सोचा था। फिर क्या था, लग गया आधे अधूरे फैक्ट दिखाना और अपने पार्टी को सपोर्ट करने में। वो डेली वीडियो बनाता और आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ग्रुप पर पोस्ट किया करता था। ये ग्रुप आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज थे और ध्रुव राठी इस ग्रुप का एडमिन था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी वैल्यू होगी ध्रुव राठी की आम आदमी पार्टी में। 19 जनवरी 2015 को ध्रुव राठी ने आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ग्रुप पे एक पोस्ट शेयर करता है जिसमें वो अरविंद केजरीवाल को बाकी सारे नेताओं से कंपेयर करता है और बताने की कोशिश करता है कि अरविंद केजरीवाल ऑनेस्ट और क्लीन मैन है। बाकी दूसरी तरफ बाबा रामदेव फेक साधु बताता है, योगी आदित्यनाथ को रेपिस्ट, अमित शाह को मर्डरर और नरेंद्र मोदी को लायर बोलता है। आई होप कि ये वीडियो बीजेपी के टीम तक जरूर पहुंचे, जिससे कि उनको भी ये पता चले कि जर्मनी के जमाई राजा उर्फ ध्रुव राठी बीजेपी के लीडर के बारे में क्या सोचते हैं। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल कितने ईमानदार हैं वो तो हम सबको पता है, उसकी भी बात करेंगे लेकिन थोड़ी देर में। अभी कुछ और समझते हैं। अब समय धीरे धीरे बदल रहा था और लोग इंटरनेट पर एक्टिव हो रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल के दांव पेच लोगों को समझ आने लगे थे कि कैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के पैसे पार्टी के कामों में यूज कर रहे थे। और तभी लोगों ने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि उनके पैसे पार्टी के कामों में क्यों यूज करते हैं। इसके जवाब में ध्रुव राठी एक वीडियो बनाता है और पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश करता है और जो पैसे ऑड इवन स्कीम में खर्च हुए हैं उसको समझाने की कोशिश करता है। ऑड इवन एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसपे बहुत बड़े स्केल पे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है अगर इसे सक्सेसफुल होना है तो। अब हमारे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जो टीवी और सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस नहीं देखते होंगे, जिन तक ये एडवर्टाइजमेंट्स नहीं पहुंच पाती होंगी। तो जो एडवर्टाइजमेंट्स हमें बहुत ज्यादा लग रही हैं वो शायद उन तक मुश्किल से पहुंच पा रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑड इवन की एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ही जरूरी चीज है। अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली का एक एक आदमी इस रूल को फॉलो करे तो शायद इतनी ही एडवर्टाइजमेंट्स की जरूरत है। ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट पे सवाल उठाता है कि स्वच्छ भारत में जो पैसे खर्च हुए हैं वो फालतू हैं। अब इसको क्या समझो कि फालतू में मुंह नहीं खोलते और हर जगह अपोजिशन पे अटैक नहीं करते। ध्रुव, कभी अपनी पार्टी के भी गिरबान में झांक कर देखना, कितनी साफ सुथरी है आपको खुद पता चल जाएगी। ध्रुव ने फिर से एक बार बीजेपी पर अटैक करते हुए कहता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर बीजेपी गवर्नमेंट ने 3000 करोड़ फालतू के पैसे बर्बाद किए हैं और इसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए 120 साल लग जाएंगे। ताजमहल में हर साल 8 मिलियन लोग दुनिया भर से इसे देखने आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए ईयरली रेवेन्यू जनरेशन होता है इन सारे टूरिस्ट यहाँ पर। अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें, अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ताजमहल जितना भी पॉपुलर हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए पर ईयर कमा पाएगा, यानी कि 120 ईयर्स इसे लग जाएंगे 3000 करोड़ रुपए की कॉस्ट को ब्रेक इवन करने में। 24 अगस्त 2017 को ध्रुव राठी फिर से एक वीडियो बनाता है और आम आदमी पार्टी के लीडर के गलत कामों को डिफेंड करने की कोशिश करता है।
उनको जस्टिफाई करता है और उनको ग्रीन चिट देता है। नमस्कार दोस्तों, आजकल न्यूज में आम आदमी पार्टी के एमएलए को लेकर बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती है। हर दूसरे दिन किसी न किसी एमएलए का एक अरेस्ट हो जाता है। आइए एक एक करके देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के एमएलए ने कितने बड़े बड़े क्राइम किए हैं कि जिसके लिए उनको जेल की सवारी करनी पड़ी है। मालवीय नगर के एमएलए सोमनाथ भारती को सितंबर 2015 में अरेस्ट किया गया था। तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ डेटा के साथ, क्योंकि ध्रुव राठी बार बार डेटा करता रहता है। स्टार्टिंग करते हैं उनके पार्टी के सबसे बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल की। बात करें तो अरविंद केजरीवाल पर 10 क्रिमिनल केसेस हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने अप्रॉक्स 45 करोड़ खर्च किए हैं अपने ऑफिशियल रेसिडेंस को रेनोवेट कराने में, जबकि कांग्रेस फंक्शनरी अजय मेकन का कहना है कि 171 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं रेनोवेशन पर। ये हैं ध्रुव राठी के ईमानदार लोग। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को भी अरेस्ट किया गया है लीकर स्कैम के केस में। ईडी और सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के एक और लीडर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया है लीकर पॉलिसी केस में। सोमनाथ भारती, जिनको ध्रुव राठी अपनी वीडियो में डिफेंड करते हैं, उनके ऊपर भी 6 क्रिमिनल केसेस हैं। अब तो केजरीवाल को भी ईडी के सामने 4 नवंबर 2023 को सम्मन होना पड़ा था एक्साइज पॉलिसी के केस में। ये सब ध्रुव राठी को दिखाई नहीं देगा क्योंकि पार्टी का सवाल है। ध्रुव राठी सिर्फ उतना ही बोलेंगे जितना केजरीवाल कहेंगे बोलने को, क्योंकि पैसे जो मिलते हैं पार्टी से। ध्रुव राठी एक नई वीडियो बनाता है जिसमें 14,000 एनजीओ की बात करता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी फॉरेन फंडिंग को बैन कर दिया था। इसके बाद ध्रुव राठी इनको डिफेंड करने की कोशिश करता है और बैनिंग ऑफ एनजीओ को गलत बताता है और अपनी वीडियो में कहता है कि ये एनजीओ देश के लोगों की हेल्प करते हैं और करंट गवर्नमेंट इन एनजीओ से डर गई है, इसलिए इनको बैन कर दिया है। ध्रुव सेंट्रल गवर्नमेंट के इस स्टेप से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। ध्रुव राठी की चिढ़ने की वजह ये थी कि जो एनजीओ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन किए थे उसमें से एक एनजीओ था जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। जॉर्ज सोरोस एंटी मोदी था, उसको हर हालत में बीजेपी को सेंट्रल गवर्नमेंट से हटाना था। इसी वजह से जॉर्ज सोरोस एंटी नेशनलिस्ट को पैसे देता था और ध्रुव राठी इसीलिए चिढ़ा था क्योंकि उसके एंटी नेशनलिस्ट फ्रेंड की सैलरी जो रुकने वाली थी। ध्रुव राठी भी एंटी नेशनलिस्ट को सपोर्ट करता था और अक्सर अपनी वीडियो में यही कहता था कि पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। जाहिर सी बात है, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ध्रुव देशभक्ति के खिलाफ रहता है, क्यों ध्रुव अपनी पोस्ट और वीडियो में एंटी हिंदू सेंटीमेंट को सपोर्ट करता है, क्यों ध्रुव हमारे भगवान को नहीं मानता है, वही जो बाकी रिलीजन है उनको सच मानता है। देखो ध्रुव, मुझे तुम्हारे कंटेंट से, तुम्हारे वीडियो से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे देश को आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है और ना ही हमारे धर्म को। देश की सेवा करना देश नागरिक का धर्म है। ये बात आप जैसे लोगों को समझ नहीं आएगी जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में रहने लगे। जर्मनी की सिटीजनशिप पाने के लिए जर्मनी लड़की से शादी कर लेना महान लोगों का काम नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों का ही काम होता है। तुम्हारे लिए तो वो कहावत सही है, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। और रही बात हिंदुत्व की, तो हाँ भाई, मुझे हिंदू होने पे गर्व है। मैं कल भी हिंदू था, मैं आज भी हिंदू हूँ और मैं कल भी हिंदू ही रहूंगा। अभी थोड़ा और बात करते हैं। अगर आप ध्रुव की वीडियो देखेंगे तो उसमें वो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बताता है, वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताता है। इतना ही नहीं, जब उरी अटैक के बाद जब हमारे जवान भाइयों ने स्ट्राइक बैक किया था और बहुत ही बहादुरी से टेररिस्ट के बंकर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन ध्रुव इसको मानने के लिए रेडी नहीं था। वो कांग्रेस के लोगों की तरह प्रूफ मांग रहा था। ध्रुव राठी को ये समझ नहीं आता है कि हमारे एक एक जवान देश के एक एक इंच के लिए अपनी जान की बलि दे देते हैं, लेकिन ये सब ध्रुव को कैसा समझ में आएगा। जर्मनी में बैठ के बस बकबक करना होता है। इंडिया मीडिया जैसे कि जी न्यूज, इंडिया टीवी को गोदी मीडिया कहता है। उसका कहना है कि मीडिया सिर्फ झूठी खबरें फैलाती हैं, इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। वो कहता है द वायर, न्यूज लॉन्ड्री, द प्रिंट की न्यूज पढ़नी चाहिए और बार बार इन्हीं चैनल्स का प्रमोशन अपनी वीडियोस में करता है। झूठे
झूठे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को पकड़ती हैं, जैसे ऑल्ट न्यूज, लॉजिकल इंडियन, न्यूज लॉन्ड्री, वायर.in, SM हुक्सले, बूम लाइव। सिर्फ कुछ गिने चुने ऑनलाइन पोर्टल्स ही बचे हैं जो जिन पे भरोसा किया जा सकता है, जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, जैसे कि द लॉजिकल इंडियन, न्यूज लॉन्ड्री, क्विंट, द वायर.in। जैसे जैसे ये मेन स्ट्रीम मीडिया और बिकाऊ होता जा रहा है, वैसे वैसे ऑनलाइन उतने ही न्यूट्रल चैनल्स और आए जा रहे हैं, जैसे न्यूज लॉन्ड्री या द वायर.in। इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि ध्रुव राठी खुद द प्रिंट का एक राइटर है और इसीलिए वो लोगों को द प्रिंट, द वायर एंड न्यूज लॉन्ड्री पढ़ने को बोलता है। एक रीजन ये भी है कि जो वो अपना ब्रेन वॉश गेम है वो और स्मूथली कर सके। ध्रुव को ये खुद नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी एक्सपोनेंशियल ग्रो हो जाएगा और इतने सारे लोग उसको सपोर्ट करेंगे और इसको इसी बात का डर था कि उसको कहीं कोई एक्सपोज ना कर दे और इसकी काली करतूत को सामने ना ले आए। और जनता के सामने न्यूट्रल बने रहने के लिए ये जरूरी था कि पुरानी वीडियोस को डिलीट किया जाए, इसलिए डर के कारण उसने अपनी पुरानी वीडियोस को प्राइवेट कर दिया। तो जो वीडियो आपने ध्रुव राठी की मेरी वीडियो पे देखी है वो फिलहाल प्राइवेट है। वीडियो के एंड में बस मुझे इतना ही कहना है कि जो लोग ध्रुव राठी के सपोर्ट में आने वाले हैं, जय हिंद, जय भारत।